Good morning everybody. Welcome to all of you in our YouTube channel सक्षम फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। काफ़ी इजी टॉपिक है, इसको देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हिंदी में कहा गया द्विघात समीकरण। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² + bx + c = 0, जहां पर ये a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये a क्या है? a है कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। x का जो कोफिशिएंट है वो b है, x² का जो कोफिशिएंट है वो a है, कोफिशिएंट ऑफ x। एंड c क्या है? c है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इस तरह के इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² + bx + c = 0, जहां पर a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c क्या है? कांस्टेंट टर्म। और a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी b का वैल्यू 0 हो सकता है, c का भी वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन a का वैल्यू अगर 0 होगा तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। अगर ये टर्म ही नहीं रहेगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, वैसा इक्वेशन जिसमें x का मैक्सिमम पावर कितना हो? 2 हो। अब देखिए यहाँ पर 3 टर्म है। इस इक्वेशन में कितना टर्म है? 3 टर्म है। फर्स्ट टर्म है ax², सेकेंड टर्म है bx और थर्ड टर्म है c। इसमें x का पावर कितना है? 2, इसमें x का पावर है 1 और इसमें x नहीं है, तो c को लिख सकते हैं c × 1, यानी c × x⁴। तो यहाँ पर 3 टर्म है। फर्स्ट टर्म में x का पावर 2 है, सेकेंड टर्म में 1 है और थर्ड टर्म में 0 है, यानी x का मैक्सिमम पावर कितना हो गया? 2, इसलिए इसका नाम पड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें x, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो x का 2 वैल्यू मिलेगा। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहां से x का कितना वैल्यू मिलेगा? 2 वैल्यू। उसको हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल सॉल्यूशन। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। यहाँ पर देखिए x का 2 वैल्यू है। एक वैल्यू है -b ± √b² - 4ac/2a और दूसरा वैल्यू है -b। यहाँ पर देखो प्लस और माइनस है, एक बार हमने प्लस लिया तो ये वैल्यू आ गया, एक बार हम माइनस लेंगे तो वैल्यू आएगा √b² - 4ac/2a। तो x का 2 वैल्यू होता है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x का हमको 2 वैल्यू मिलेगा। पहला वैल्यू ये मिलेगा, दूसरा वैल्यू ये मिलेगा। अब देखो डिस्क्रिमिनांट किसको कहते हैं? ये जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म देख रहे हैं b² - 4ac, b² - 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट। b² - 4ac is called discriminant of a quadratic equation। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -b + √d/2a, वेयर d क्या है? डिस्क्रिमिनांट है। उसी तरह सेकेंड वैल्यू लिख सकते हैं -b - √d/2a, जहाँ d किसको बोला गया? b² - 4ac, इसको d का मतलब हो गया डिस्क्रिमिनांट। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है, मतलब x का जो वैल्यू होता है, 2 वैल्यू होता है। एक हो गया -b + √d/2a, दूसरा होता है -b - √d/2a। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। 2x² + 3x + 7 = 0। यहाँ पर a का वैल्यू हो गया 2, x² का क्या है? कोफिशिएंट 2, b का वैल्यू हो गया 3, b का वैल्यू हो गया 3 एंड c का वैल्यू हो गया 7।
सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पर a का वैल्यू बताओ कितना हुआ, a का वैल्यू हो गया -1, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, x का कोफिशिएंट 2 है, इसका मतलब b का वैल्यू 2 हो गया, और c का वैल्यू -2 है, क्योंकि इसको आप प्लस -2 लिख सकते हैं। यहाँ से कंपेयर करने पर c का वैल्यू कितना मिला, -2। अब देखिए एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0, यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो गया 1, b का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर देखो x वाला टर्म नहीं है, ये जो bx है x वाला टर्म है ही नहीं, तो b कितना हो जाएगा 0 और c कितना हो गया -4, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x -4 इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम a b c तीनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सॉल्व एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको सॉल्व करके x का 2 वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला तो फॉर्मूला है, a का वैल्यू बताओ कितना है, a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया -5, c का वैल्यू हो गया 6, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा b स्क्वायर -4ac, मतलब हो जाएगा -5 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू हो गया 1, c का वैल्यू हो गया 6, तो ये हो गया 25 -24 इक्वल टू 1। x का वैल्यू आएगा -b प्लस माइनस √d/2a, तो ये हो जाएगा माइनस b का वैल्यू कितना है -5 प्लस माइनस √d का वैल्यू 1 है बाय 2 इंटू a का वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 हो गया बाय 2। यहाँ पर दो वैल्यू 5 प्लस 1 6/2, दूसरा वैल्यू हो जाएगा 5 - 1 4/2, तो एक वैल्यू मिल गया 3, दूसरा वैल्यू मिल गया 2। तो यहाँ पर x का 2 वैल्यू मिलेगा, एक मिल जाएगा 3 एंड दूसरा मिल जाएगा 2। ये तो था डायरेक्ट फॉर्मूला से आपने x का वैल्यू सॉल्व किया। एक दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का वो है फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0, दिस इज द गिवन इक्वेशन। इसमें हम क्या करेंगे, ये 6 इंटू 1 कितना हो गया 6। अब 6 का फैक्टर सोचिए, 6 का ऐसा दो फैक्टर सोचिए जिसको ऐड करने पर -5 आता हो। तो 6 का जब हम फैक्टर लिखेंगे तो 2 3 जा 6, और 3 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो इसको लिख सकते हैं -2x -3x, -5x को लिख सकते हैं -2x -3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में x कॉमन ले लो तो x -2, इस दोनों में -3 कॉमन ले लो x -2। अब इसमें और इसमें x -2 कॉमन है, अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर x, यहाँ -3। अब अगर ये 0 होगा, अगर x -2 0 होगा तो यहाँ से x का वैल्यू 2 मिलेगा। अगर ये सेकेंड फैक्टर 0 होगा, x -3 0 होगा, तो x का वैल्यू मिल जाएगा 3। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो इसका मतलब x का वैल्यू 2 भी मिलेगा 3 भी मिलेगा, दोनों वैल्यू मिल जाएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, x का वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट मेथड बाय फार्मूला, इसको हम फार्मूला से कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है 5 एंड c का वैल्यू कितना है -12, d का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा b स्क्वायर -4ac, यानी 5 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -12, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 2 जा 8, 12 8 जा 96, 121। अब x का वैल्यू हो जाएगा -b
प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a माइनस b का वैल्यू हो गया 5 प्लस माइनस रूट d का वैल्यू हो गया 121 बाई 2 इंटू a का वैल्यू हो गया 2। यहाँ पर हो जाएगा -5 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट 11 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। अब एक बार यहाँ पर प्लस वैल्यू लेंगे, -5 प्लस 11 बाई 4 एंड दूसरा वैल्यू लेंगे -5 माइनस 11 बाई 4। तो एक आंसर मिल जाएगा 11 माइनस 5 6 बाई 4, दूसरा हो जाएगा -16 बाई 4, एक वैल्यू मिलेगा 3 बाई 2 एंड दूसरा वैल्यू मिलेगा -4। ये दो वैल्यू मिल जाएगा, एक वैल्यू क्या मिलेगा 3 बाई 2 और दूसरा -4। अब देखिए सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड मेथड क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में इसको यहाँ देखिए 12 इंटू 2 कितना होता है 24। अब 24 का फैक्टर बनेगा 8 3 जा 24। तो इसको देखिए 8 में अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x को लिखेंगे 8x माइनस 3x फिर -12 इज इक्वल टू 0। इस दोनों में 2x कॉमन है तो यहाँ x प्लस 4, यहाँ पर -3 कॉमन है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x प्लस 4 कॉमन निकाल लेते हैं तो भीतर क्या रह जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर हम इसको 0 करेंगे, x प्लस 4 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा -4। अगर हम 2x माइनस 3 को 0 करेंगे तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 3 आएगा, दैट मीन्स x इक्वल टू 3/2 आएगा। तो x का दो वैल्यू मिल जाएगा, एक वैल्यू मिलेगा -4 और दूसरा वैल्यू मिलेगा 3/2। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, थैंक यू।